जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फीफे में। तो कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और आज का दिन रहा पूरी तरह से साइडवेज। तो हमें कल बढ़िया सी मूव देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 में हमारे लिए कल के दिन के लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, किन लेवल का हमें ख्याल रखना चाहिए और किन लेवल पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और आपके भाई को दिवाली से पहले 250 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए हेल्प करिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो पहले हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी का आज डे स्टार्ट हुआ 43797 से। 43797 से डे स्टार्ट हुआ। मैंने आपको ये लेवल कल की वीडियो में दे रखा था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से हमें अच्छा खासा डाउन साइड में मार्केट जाता हुआ नजर आया। और डाउन साइड में कहाँ तक गया मार्केट प्रॉपरली, मैंने जो एक सपोर्ट लेवल आपको दिया था वहीं पे मार्केट हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आया। आप देखोगे यहाँ से जैसे मार्केट डाउन साइड में गया, उसके बाद जैसे ही मार्केट 43,600 के पास आया, वहां से हमें प्रॉपरली मार्केट रिजेक्शन ले देता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट वो रेंज ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पे हम क्या प्लान करने वाले थे, हम यहाँ से कॉल प्लान करने वाले थे। बट आप देखोगे यहाँ पे हमें कॉल प्लान करने के लिए मार्केट में चांस ही नहीं मिला, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रैप कर रहा था। तो उसके बाद मैंने एक रेंज ड्रॉ करी थी, जो रेंज थी मेरे पास में 43,693। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक होता तो मैं यहाँ से एक कॉल लेने वाला था। बट आप देखोगे मार्केट पूरे दिन 100 पॉइंट में मूव करता रहा। मतलब यही रेंज में मार्केट आज का दिन फंसा हुआ रहा, जो कि एक बॉक्स पैटर्न बन चुका है। कल के दिन मान लीजिए मार्केट इस बॉक्स का ब्रेकआउट डाउन साइड में देता है, तो हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मार्केट अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट 43,400 के पास में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉल प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट करने के लिए फिर से 43,600 तक आ सकता है और यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो हमारे लिए गैप डाउन में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी रहने वाली है बैंक निफ्टी में, 43,400। अगर मान लीजिए गैप डाउन के बाद मार्केट सीधा सीधा 43,400 को ब्रेक कर रहा है, तो फिर से हमें वही रेंज का वेट करना है। वहां पे रिटेस्ट बनने के बाद हम फिर से डाउन साइड में प्लान करेंगे। और डाउन साइड में जाने के बाद मार्केट अगर ट्रैप करके फिर से ऊपर आ रहा है, तो सेम प्राइस एक्शन बनती है, हम यहाँ से कॉल खरीदेंगे। तो हमारा गैप डाउन में तो फिक्स है कि हम यहाँ से क्या करना है। जैसे बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हमें डाउन साइड में मिलता है, तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से मार्केट का ट्रेंड हमें कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ से डाउन साइड में है, ट्रेंड लाइन बना है, फिर से यहाँ पे आया, फिर से वही पे रिजेक्शन लिया। अब अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो एक ट्रेंड के साथ में चला जाएगा। तो हमारे हमारे लिए कल के दिन के लिए 43,600 और 43,400 ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो ये लेवल्स पर आप बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादातर ध्यान रखिएगा। अप साइड की अगर बात करें, तो अप साइड में हमारे पास कौन सी लेवल होने वाली, तो अप साइड में हमारे पास 43,840, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये लेवल पे हमें कैसे ट्रेड करना है, तो इस लेवल के लिए हमारे लिए कल का दिन गैप अप ओपन होता है। गैप अप मान लीजिए 43,760 के पास में गैप अप देखने को मिलता है। तो ऐसे हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम पहले देखेंगे मार्केट अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है। अगर डाउन साइड में मार्केट आ रहा है तो हम वेट क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट रिटेस्ट करे। इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट जैसे रिटेस्ट करेगा, यहाँ से हम एक कॉल प्लान करेंगे, जो कि 43,680 पे हम कॉल प्लान करेंगे 43,800 का टारगेट लगाकर। उसके बाद हमें टारगेट बढ़िया सा एक रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस 43,800 पे ट्रेल कर देंगे और अगली मूव के लिए हम रेडी हो जाएंगे। तो गैप अप के बाद बस सिंपल हमें देखना है कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। डाउन अगर जा रहा है तो डाउन में हमारे लिए 43,600 लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अप अगर जा रहा है तो 43,800 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मान लीजिए इसके भी अगर ऊपर में मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे कि 43,920 के पास में मार्केट ओपन हो रहा है, तो 43,920 के पास में अगर मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ से श्योर शॉट मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि उसको इस रेजिस्टेंस जोन पे एक रिटेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा और उसके बाद वो फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ से सीधा सीधा डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमें एक बढ़िया सी रैली डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज के डेली चार्ट में हमें ऐसा कुछ देखने को मिला, जैसे हमें क्लियर कट मार्केट में सेलर्स की फिर से वापसी होते हुए नजर आ रही है। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, जैसे मार्केट 43,800 के रेजिस्टेंस एरिया पे है, हमें यहाँ से क्या देखने को मिला है, यहाँ से हमें फिर से सेलर्स की वापसी देखने को मिली। सेलर की वापसी हुई, गैप अप के बाद मार्केट ने बढ़िया सा डाउन साइड में 43,600 की रेंज के पास में पुश वहां तक पुश किया। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिवेट हो गए, और बायर्स एक्टिवेट होने के बाद हमें बढ़िया सा क्लोज 43,658 के पास में देखने को मिला। अब 43,658 के पास में अगर क्लोज देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें
कल का दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कल का दिन हमारे लिए पॉसिबल डाउन गैप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक 0.5 की इंपॉर्टेंट लेवल आ चुकी है। अगर कल का दिन यहाँ से गैप डाउन होता हुआ हमें नजर आता है, तो यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करने वाला है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में कौन सी होने वाली है? तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अप साइड में होने वाली है 43,740। 714 है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है, और सेकंड लेवल हमारी होने वाली है 43,408। अब 408 के नीचे जैसे मार्केट रेड कैंडल क्लोज देता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो वहां से हमको क्या पॉसिबिलिटी मिलने वाली है, जैसे वहां पे क्लोज मिलता है हमें, तो उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से एक रिटेस्ट कर चुका है और यहाँ से फिर से डाउन साइड में मार्केट जाने वाला है। अगर डाउन साइड में मार्केट रैली शुरू कर देता है, तो हमारा टारगेट डाउन साइड में क्या रहना चाहिए? तो डाउन साइड में पहले तो हम ये लो टारगेट रखेंगे, जो कि राउंड लेवल 42,000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये भी मार्केट ब्रेक करता है, तो सेम सीन होगा, मार्केट फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और फिर से डाउन साइड में प्लान करेगा। अब यहाँ पे हमारे लिए फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, 0.5 का लेवल होगा, बढ़िया सा हमें डाउनफॉल डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो आप बैंक निफ्टी में फिलहाल तो कल के दिन फोकस रह के ट्रेड करिए, क्योंकि आज के साइडवाइज मार्केट के बाद कल बहुत बढ़िया सा ट्रेंडी मार्केट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 की चार्ट की ओर। निफ्टी 50 की अगर बात करें, तो निफ्टी 50 में आपको मैंने जो लेवल कल के दिन दिया था, वहां पे आप देखोगे मार्केट प्रॉपरली उसी रेंज में वर्क किया। वर्क करने के बाद हमें मार्केट तो पूरी तरह साइडवेज था, ठीक है, पहली चीज तो ये थी। फेक ब्रेकआउट मेरा, फेक ब्रेकआउट के बाद हमें क्या देखने को मिला, फिर से बायर्स इस लेवल में मतलब आ गए। अब फिर से बायर्स की कमबैक होने के बाद हमें क्या देखने को मिला, फिर से मार्केट एक रेंज में फंस गया। तो जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ से मार्केट को सेलर सेलर अवेलेबल थे और सेलर मल्टीपल टाइम इस रेंज पे रिजेक्ट कर रहे थे। अब रिजेक्ट करने के बाद आप देखोगे मार्केट वही रेंज में फंसा रहा, जो कि 90,420 के रेंज पे मार्केट बढ़िया सा फंसा रहा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स भी पुश कर रहे थे और यहाँ से बायर्स भी पुश कर रहे थे, दोनों की झगड़े चल रहे थे। झगड़े के बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, बट ब्रेकआउट जितना अपना हमने सोचा था उतना पावरफुल नहीं था। मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद फिर से जैसे 190,460 के पास आया, वहां से फिर से सेलर्स ने उनको डाउन साइड में पुश किया। अब डाउन साइड में पुश करने के बाद जैसे मार्केट फिर से सपोर्ट जोन 90,420 के पास आता है, आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या होता है, फिर से बायर्स लोग एक्टिवेट होते हैं और हमें ऊपर की ओर पुश करते हुए दिखाई देते हैं। और ऊपर की ओर पुश करते हुए दिखाई देते हैं, और फिर से हमें सेम सीन दिखाई देता है कि जैसे मार्केट फिर से 460 के थोड़ा नजदीक आते हैं, वहां से हमें सेलर फिर से डाउन साइड में पुश करते हुए नजर आ रहे। तो यहाँ पे हमें कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है, तो कल के दिन अगर गैप डाउन देखने को मिल सकता है, मिलता है, मतलब मान लीजिए कल के दिन अगर गैप डाउन देखने को मिलता है, तो गैप अप से ज्यादा हमें गैप डाउन में बढ़िया से ट्रेंडी मार्केट नजर आ सकता है। उसका रीजन होगा कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूअस कर सकता है, मतलब यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर सकता है। तो कल के दिन के लिए हमारे लिए कौन सी लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले, तो टॉप साइड में हमारे लिए 19525 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। सेकंड सपोर्ट लेवल का काम करने वाली है 19425। थर्ड लेवल हमारे लिए डाउन साइड में इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर सपोर्ट जोन है 19325। उसके बाद एंड वाली लेवल, मतलब इसके नीचे तो मार्केट रिएक्ट ही नहीं करने वाला, 19275, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आपको। सबसे गोल्डन लेवल रहने वाली यही, जो कि 19325, यही लेवल पर मार्केट गैप डाउन होने के बाद रिएक्ट करने वाला है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो आपको यही लेवल पर ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 50 में फोकस करना चाहिए। इस पे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ से आपको एक बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ से प्राइस एक्शन डाउन साइड की ओर बना रहा है, तो आप यहाँ से एक पुट लेकर मतलब बहुत लंबा होल्ड कर पा रहे हो, सकते हो, मतलब 192,225 के तक आप यहाँ से पुट होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस रेंज पे कल के दिन के लिए गैप डाउन के बाद बहुत फोकस करना चाहिए 19325 पे। यहाँ पे जैसे रेंज ब्रेक होगा, यहाँ पे आपको पुट मिलेगा और यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप फिर से कॉल लोगे 19425। 19425 पर तक ही आप कॉल क्यों लोगे, क्योंकि यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट था, वो एज रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ से हमें फिर से एक डाउनफॉल की रैली देखने को मिल सकती है। तो हमारे लिए कल के दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाली है 19325, और ऊपर में बनने वाली है 19425। ये होगा गैप डाउन का सीन। अब गैप अप की बात कर रहे हैं, तो गैप अप होने के बाद हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले, तो गैप अप के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले 19525। और ऊपर की साइड में अगर बात करें, तो ऊपर के साइड में हमारे पास लेवल होने वाली है 19672। 19672 ऊपर की साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाली है। तो ये दो लेवल हमारे लिए गैप अप के बाद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गैप अप में हमें ट्रेड कैसे करना है, तो गैप अप में मान लीजिए मार्केट अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया बना है यहाँ पे ओपन होता है इस रेंज में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है और यहाँ से सीधा कल अप साइड में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे एक तो रेंज ब्रेक होने का, एक तो रिजेक्शन मिलने का।
अब इस दोनों में आपके सेटअप में जो बन रहा है आप यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो आप डाउन का करोगे, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हो गया गैप अप का। अगर मान लीजिए गैप अप होने के बाद मार्केट सीधा-सीधा नीचे आ रहा है और इस रेजिस्टेंस पे आकर रिजेक्शन ले रहा है, तो रिजेक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे? रिजेक्शन लेने के बाद सिंपल है हम यहाँ से एक कॉल प्लान कर लेंगे। कॉल प्लान करेंगे 19525 तक का। और अगर इस रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक कर रहा है मार्केट, मतलब गैप अप होने के बाद फिर से इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का वेट करेगा और यहाँ से हम डाउन साइड में चले जाएगा। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19425। उसके बाद अगर वो भी ब्रेक होता है तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा डाउन साइड में 19325। तो ये दो टारगेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कल के दिन के लिए होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। कल का दिन मार्केट का बहुत डिसाइडर हो सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे मार्केट बढ़िया सा हमें गैप अप होता हुआ नजर आता है। गैप अप के बाद मार्केट ने बढ़िया सा क्लोज काफी दिया। आप क्लोज ओपन के नीचे दे चुका है मार्केट, जो कि 19443, मतलब इस रेंज पे सेलर्स अवेलेबल है फिलहाल तो भी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कल का दिन गैप डाउन होता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोज मिलता है, तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा और उसके बाद हमें ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो कल का दिन बहुत डिसाइडर होने वाला है कि मार्केट का ट्रेंड अप होगा या डाउन होगा। मार्केट या यहाँ से बियर्स को मतलब यहाँ से बियर्स को मतलब हकल देगा कि क्या होगा, ये बहुत डिसाइडर होने वाला है कल का दिन। अगर गैप डाउन 19550 के ऊपर हो रहा है तो यहाँ से बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करे। अगर इस रेंज में ओपन हो रहा है तो मार्केट सीधा सीधा इस रेंज से फिर से इस रेजिस्टेंस एरिया तक आएगा टेस्ट करने के लिए, जो कि होगा 19848। तो कल के दिन के लिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करिए। अगर आपको डाउन साइड में गैप डाउन होने के बाद डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप डाउन साइड में प्लान करिएगा, क्योंकि वो हमें कल का दिन गैप डाउन होते ही बढ़िया सी एक अपॉर्चुनिटी डाउन साइड में एक ट्रेंड कंटिन्यूस करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। और गैप अप के बाद हमें थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कल का दिन थोड़ा कंफ्यूज हमें नजर आ सकता है। क्योंकि आज का दिन आप अगर देखोगे तो मार्केट बढ़िया सा कंसोलिडेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। मार्केट जो भी साइड जाएगा उस साइड थोड़ा ट्रैप करने वाला ही रहने वाला है, एक रेंज में फंसा हुआ हमें मार्केट दिख रहा है। तो बस ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट के बाद हमारा सेटअप जैसे बनेगा हम डाउन साइड अप साइड प्लान करेंगे। मैंने आपको बताया वही लेवल पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका भाई को दिवाली का गिफ्ट 250 फॉलोअर्स के साथ दे दीजिए। जय श्री महाकाल।